सत साहेब भारत। हम हे मेरे भारत भाग विधाता के पॉलिटिकल एपिसोड में हैं, जिसका हमने शीर्षक रखा है अटल से अटल तक। आप देखिए, जो मेजर की फैक्टर है जिसके चलते हम ड्राइव होते हैं वो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर। आप बोलेंगे इस पॉलिटिकल पार्ट में, राजनीतिक हिस्सा में ब्रेन कहाँ से आ गया, तो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ब्रेन का इम्पोर्टेंस क्या है, हम कैसे ड्राइव होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो हमें कैसे यूज करती हैं, हमारे ब्रेन को किस तरह से यूज करती हैं, ये आप देखेंगे इस पोर्शन में। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अनलेस एंड अनटिल आप ये समझेंगे कि एग्जैक्टली कौन सा फैक्टर है जो आपको ड्राइव करता है और वो मास्टर की कौन सी है इनके पास जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें अट्रैक्ट करते हैं, हमें एक तरह से बेवकूफ़ बना पाते हैं, वो है ब्रेन। ब्रेन में आप देखिए ये दो पोर्शन है, ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में। इसको लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो लेफ्ट पार्ट है, राइट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट तो लॉजिक लगाता है, ये लॉजिक पर काम करता है। इसको थोड़ा छोटा कर बड़ा कर देते हैं, ओके। लेफ्ट पार्ट जो है वो लॉजिक पर काम करता है, ठीक है। और राइट पार्ट जो है वो इमेज पर काम करता है, इमेज पर देखता है। तो इनफैक्ट होता क्या है कि जब भी आप कोई भी चीज़ देखते हैं, आपसे रिलेटेड कोई चीज़ होता है जिसको आपने पहले देखा होता है, सुना होता है, तो आपका ब्रेन का जो राइट पार्ट है वो एक्टिव होता है। अब बचपन से देख लिए, हम मैक्सिमम चीज़ें जब हम सोचते रहते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ इमेजिन कर रहे होते होंगे, तो हमारा जो राइट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और लेफ्ट पार्ट जो होता है उसको फॉलो करता है, लॉजिक लगाता है, ठीक है। लेकिन ये लॉजिक जो होता है, ये लेफ्ट पार्ट की जो लॉजिक होती है, ये जो इमेज वाली पोर्शन है वो काफ़ी डोमिनेट करती है। जैसे स्टडी में आपको जब हम तेज मेमोरी के पोर्शन में देखेंगे तो उसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो इमेज होता है जो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बनिस्बत की लॉजिक पर। जैसे आपको कोई पिक्चर दिखा दिया जाए जिसको आप पहले से जानती हैं, तो उस पिक्चर का इम्पैक्ट आपके ब्रेन पर इतना ज़्यादा होगा कि आप उसमें फॉर द टाइम बिंग आप लॉजिक भूल जाते हैं, उस तर्क को भूल जाते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारी जो लॉजिक है, हमारा जो ब्रेन होता है, जैसे हम बोलते हैं हम कोई बच्चा तेज है, सपोज कीजिए किसी का बच्चा तेज है, आप किसी को भी जानते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं हम, उसमें क्या होता है वो इमेज देखेगा छोटा बच्चा, तो जैसी इमेज देखेगा उसकी रिएक्शन होगी कि हाँ मुझे पता है ये मैंने यहाँ देखा हो, या अगर नहीं भी देखा हुआ तो उस इमेज में कुछ भी रिलेटेड पोर्शन अगर उसका होगा उसको डिस्क्राइब करेगा कि उसमें, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे इमेज देखता है, जैसे हम बचपन में बादल देखते थे, तो बादल में ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हमने देखी होती है उसके हिसाब से इमेज बनना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली ये पॉलिटिकल में जो इसका पोर्शन है कि ये क्या करते हैं, हम जो कैसे ड्राइव होते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन का, नेता का बेटा है, हमें पता है वो बहुत अच्छा नहीं है, तब भी हम उसको कैसे वेट देते हैं, क्योंकि उस इमेज के चलते वेट देते हैं, क्योंकि उसका इमेज बैठा, उसके पिताजी का इमेज बैठा हुआ हमारे माइंड में, तो उस इमेज से उसका चेहरा भी उससे काफ़ी जल्द, उस इमेज के थ्रू हम इमेजिन, हमारी जो ब्रेन है वो एक्सेप्ट कर लेता है, उस पुराने इमेज से नई इमेज को एक्सेप्ट कर लेता है, हम धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये ब्रेन के ड्राइव होता है और ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज इसी चीज़ का यूज करते हैं। और हमारे कॉमन आदमी की बस की नहीं है कि वो किसी पर्सन को देखे, अगर उससे किसी पुराने पर्सन से रिलेशन है उस पर्सन का, तो हम उसको अवॉइड कर सके, हम एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी वीक पॉइंट है। हम जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉजिकल नहीं हो पाते, हमारी लॉजिक बहुत ज़्यादा वीक होती है, इमेज हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इस तरह से अभी मैं आपको आगे डिस्कस करेंगे। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, वो बुक मैं आपको एक बार दिखा दूँ। आप देखिए, ये बुक है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, मेमोरी कल्चर, आप देख सकते हैं, ये मेमोरी कल्चर बुक है। इस बुक में ये 1903 में लिखा हुआ है। इस बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो लोग एक्टिव होते हैं, जैसे मतलब जो किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जिसको समझते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं पिक्चर देखने के बाद, और कुछ लोग होते हैं जो ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो जहाँ ध्यान से चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो जो लोग ध्यान से चीज़ों को नहीं देखते हैं, वो लोगों का ध्यान उन चीज़ों पर जाता है जो इंटरेस्टिंग होता है, उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो ये क्या किया जाता है कि आपको वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है जिसको आप पहले से जानते हैं, जो आपके लिए इंटरेस्टेड है।
और जो लॉजिकल पर्सन होगा, जैसे उसको कोई चीज़ दिखाई जाएगी तो वो आप तुरंत तो लॉजिक निकालेगा, बोलेगा इसमें तो ये लॉजिक है, इसकी ये स्मार्टनेस है। तो इस तरह से हम ड्राइव होते रहते हैं। हमें स्मार्टली क्या डील करना है कि हमें स्मार्ट बनना है, हमें लॉजिक को डेवलप करना है, हमें सोचना है, उस चीज़ पर दिमाग पर जोर डालना है जो हमारी भारतीय संस्कृति में हमने इस चीज़ को किया नहीं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल आप देखिए, नॉर्मल लाइफ में हमारे यहाँ क्या होता है, एक गाय किसी की मर गई, उसके गाय के गले में रस्सी बंधा हुआ था, वो इत्तेफाक था, मरना था, उसने मर गई। अब हम क्या करेंगे, किसी विशेष पर्सन के पास जाएंगे और उन पर्सन को हम ड्राइव करेंगे, उन पर्सन को हम बताएंगे कि ये ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा हुआ। फिर वो क्या बोलेंगे, आपको कोई ना कोई क्लू बताएंगे कि आप तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा दान कर लो, ऐसे कर लो, 10 तरह से चीज़ें बताएंगे। अब हम उसमें फंस गए। अब हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं कि पहले से हमने इन चीज़ों को सुना होता है, इसलिए हम उस चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको, वो आपको कैसे ड्राइव करती हैं, वो कहीं भी जाएंगी वहाँ के लैंग्वेज को चूज करेंगे कि यहाँ इस तरह से लैंग्वेज बोला जाता है तो उस लैंग्वेज का यूज करेंगे जिससे आप हैप्पी फील करेंगे। वहाँ के जो इमेज होगा उसको यूज करेंगी, उसके हिसाब से ड्रेस पहनेंगी, वो आपको ड्राइव करते रहते हैं, वो आपको एक तरह से बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। बेवकूफ़ बनाने का सिंपल फंडा ये है कि आपके दिमाग में इमेज बना हुआ है, आप उस चीज़ को इमेज पर ड्राइव हो जाते हैं, इमोशनली आप ड्राइव हो जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी के इमोशनल जो कंटेंट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और आप उस इमेज के थ्रू ड्राइव हो जाती हैं और इसी चीज़ का यूज करते हैं। हमें स्मार्टली लॉजिक यूज करना है। और जो अभी हमने इस वीडियो में देखा कि ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा, जैसे इमेज होता है, हम ड्रीम करते हैं, वो सारे ड्रीमिंग होता है वो राइट ब्रेन में होता है, ठीक है। और जो हम लॉयर होते हैं, लॉयर टाइप पर लोग होते हैं, वो लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टी जाती हैं बेसिकली वो लेफ्ट ब्रेन से सोचती हैं और राइट ब्रेन वो सोचती हैं कि राइट ब्रेन इसका किस चीज़ पर एक्टिव हो रहा है। जैसे आपकी कास्ट की बातें की जाएगी तो आपका राइट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, आप किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं उसको एक्टिव करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम होगी जिसको आप बार बार देखते हैं उसका यूज करेंगे। इस तरह से आपका राइट ब्रेन एक्टिव होता है। राइट ब्रेन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि मत पूछिए। आइंस्टीन ने बोला था इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। नॉलेज आपकी तर्क काम नहीं करती, इमेज की जब बातें आती है हम सारी चीज़ भूल जाते हैं। अपना होगा तो उसकी सारी गलती हम माफ़ कर देते हैं, जबकि सामने वाला जो दूसरा बंदा है उसकी गलती भी नहीं है तब भी हम उसको अपोज कर देते हैं। ये सारे सिस्टम होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ में हमने यही देखा कि हमें अपने ब्रेन पर जोर डालना है, हमें सोचने की आदत डालनी है। अभी आज के डेट में तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्लडेड हो गया आपके पास माइंड में कि राउंड द क्लॉक आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है और उस इन्फॉर्मेशन में लॉजिक भी बहुत मुश्किल से चल पाता है अनलेस कि अनटिल आप आइसोलेट नहीं होते इन चीज़ों को। तो मैं आपको एक चीज़ हिंट देता हूँ, क्लू इस चीज़ में, चूँकि ब्रेन का ही एक्सपर्ट हैं तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आप ट्रेनिंग के लिए आप ऐसा करिए, आप घर में जब टीवी देखते हैं तो टीवी को जब देखना है, देखने के लिए टीवी को म्यूट कर दीजिए, आवाज़ बंद कर दीजिए। आवाज़ भी आपको इस तरह से ड्राइव करने के लिए होता है कि ताकि आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क ना कर सके, आप इल्यूजन में फंस जाएं। आप इमेज देख के इल्यूजन में नहीं फंसते हैं, उसकी आवाज़ से इल्यूजन में फंसते हैं। आप आवाज़ के इम्पैक्ट में आते हैं ना कि इमेज के इम्पैक्ट में आते हैं। तो आपको उन चीज़ों को ध्यान देना है कि आपको आवाज़ जो है, साउंड जो है, उसको म्यूट करके टीवी देखिए तो फर्स्ट टाइम आपको लगेगा कि आप कुछ देख पा रहे हैं। लंबे समय तक देखिए, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है लेकिन हम आवाज़ से वहाँ ड्राइव होते हैं टीवी पर। तो आप टीवी को म्यूट करके उसको देखिए। अगर आप साउंड्स पर फोकस करना चाहते हैं, अपनी लिसनिंग कैपेसिटी डेवलप करना चाहते हैं तो टीवी की तरफ पीठ कर दीजिए और फिर आवाज़ को सुनिए, तब आपका ध्यान आवाज़ पर जाएगा और साथ साथ पिक्चर भी डेवलप होगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, टीवी को देखा होगा आपने, टीवी को इडियट बॉक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इडियट बॉक्स? कि उसमें सारा चीज़ मिलता है। हम जैसे रहे, हमने बचपन में, मेरी स्पेशली हैबिट थी कि मम्मी को रात में सोने से पहले मैं स्टोरी सुन के सुनता था। जब मम्मी स्टोरी डिक्टेट कर रही होती थी तो स्टोरी सुनने की ध्यान बनता था और प्लस उसकी इमेज मैं खुद बनाता था। तो आज की डेट में आपके पास पूरा रेडीमेड मिलता है, इसलिए आप इडियट बॉक्स के सामने बन करके बैठ करके आप एक तरह से ऑटोमेटिक की बात है कि जैसे पर्सन के साथ रहेंगे वैसा बनेंगे। अगर आप इडियट के साथ रहेंगे इडियट बनेंगे। आपकी माइंड प्रॉपरली इंफॉर्मेशन से हैपर करके, जो टीवी की लाइट आती है उससे आपके ब्रेन पर इम्पैक्ट पड़ता है, साउंड से इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप देखते हैं तो साउंड की इम्पैक्ट में आके आप प्रॉपरली देख नहीं पाते हैं। जब आप सुनते हैं तो इमेज में इतना फ्लडेड होता है कि आप प्रॉपरली सुन नहीं पाते हैं। तो आप दो चीज़ करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करिए, आपकी ताकि कॉन्शस बने, कॉन्शसनेस आपकी डेवलप हो, आप ज़्यादा चीज़ों को ध्यान रख के समझ सकें, आपको कम से कम लोग इस पोजीशन में हो कि आपको बेवकूफ़ बना सकें। ठीक है, कि हम सब फूल बनते हैं उस इमेज के, हमारे बस की नहीं है। देखिए
ये इमेज जो है वो हमारे पास इतना इम्पैक्ट डालता है, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी केमिकल सिक्रेशन शुरू हो जाता है, इस तरह से फ्लड शुरू हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को करना है। एक और मैं बता दूँ सिंपल इमेज का, आप देखिए, जब आपको भूख लगता है तो रोटी की इमेज आती है दिमाग में, जब प्यास लगता है तो पानी की इमेज आती है दिमाग में। दूसरी चीज़, तो अब इससे क्या होगा कि जो आपके अंदर बॉडी के अंदर फीलिंग थी उसके चलते आपके माइंड में इमेज बना। फिर आप जैसे आपने पानी की इमेज बना तो आप पानी की तरफ जाएंगे। अगर पानी नहीं मिलेगा, कुछ समय तक नहीं मिला, तुरंत नहीं मिला, और ज़्यादा प्यास लगी तो और ज़्यादा पानी की इमेज आपके दिमाग में आएगा। तो इस तरह से जो हमारी फीलिंग होती है उससे इमेज की तरफ जाते हैं। दूसरी अदरवाइज देखिए, जब आप इमेज कोई देखते हैं, मान लीजिए आपको रेगुलर हम एक आइसक्रीम की फोटो दिखाएं, रेगुलर दिखाएं, तो आपके माइंड में क्या होगा, जैसे आप आइसक्रीम की फोटो देखेंगे आपके टेस्ट बड्स एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं और बॉडी में केमिकल शुरू हो जाता है। तो बोलने का मतलब है कि दो तरह से ड्राइव होता है। एक तो आप इमेज देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो आपके बॉडी पर होता है। जब आप बॉडी पर कोई इम्पैक्ट होता है तब उस तरह से आपके अंदर इमेज बनता है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आप इन चीज़ों को ड्राइव कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी इमेज का यूज करती हैं। जैसे आपने देखा था बंगाल में चुनाव था तो बीजेपी एंड कंपनी ने क्या किया कि एक मुट्ठी चावल की मांगते थे। और हमने बचपन से देखा हुआ है कि हम धार्मिक आदमी क्या करते थे, हमने सिस्टम बनाया फैमिली में कि चावल जैसे होता है, चावल हमने निकाल लिया, इतना राइस हमें डालना है पकाने के लिए, तो उसमें से क्या करते, एक मुट्ठी राइस निकाल के रख देते थे और उसको किसी न किसी धर्म कर्म में लगाते थे। ये सिस्टम था। तो इनको पता था कि ये इमेज इनके अंदर तो बैठी हुई है, तब इन्होंने प्लानिंग किया कि सबसे बोला आप एक एक मुट्ठी चावल हमें दो। ये स्ट्रेटजी होती है इनकी। और आप क्या होता है, जब एक मुट्ठी चावल में देंगे आप तो आप इमोशनली उससे से अटैच होते हैं। जैसे कोई आपको बोलेगा आप 2-2 रुपये दान करो, आपने 2 रुपया भी दान किया तो आप अटैच हो गए। तो इस तरह से वो आपकी जो पुरानी इमेज होती है उनका यूज करते हैं, उसको हिसाब से आपको चीज़ें दिखाते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें बोलते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ के चक्कर में ना पड़िए, आप अपने कॉन्शियस लेवल को हाई करिए। हाई करने का सिंपल टेक्निक ये है, लिसनिंग कैपेसिटी आपकी डेवलप होगी, टीवी की तरफ पीट कर लीजिए, फिर आप आवाज़ को सुनिए तो आप एग्जैक्टली सुन पाएंगे। और टीवी को देखना है, जब देखने की कैपेसिटी डेवलप करनी है तो टीवी को म्यूट कर दीजिए, फिर आप देखिए, तब आपको लगेगा कि इमेज कैसे आपके ब्रेन में जा रहा है। थैंक यू।